नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं इस समय एक खास टूर्नामेंट को कवर करने के लिए भारत से बाहर पहुंच गया हूं। कहां पर हूं इसके बारे में जल्दी आपको एक वीडियो जो है वो मैं लाने वाला हूं, उससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन बात करेंगे हमारे मैडमैन जिनको कहा जाता है अर्जुन इरगैसी की। अर्जुन जो है एक बार फिर से क्लासिकल शतरंज खेलने के लिए निकल पड़े हैं बाहर, और मुकाबला खेला उन्होंने बुंदेसलीगा लीग में कल मैक्स वार्मर दम के खिलाफ, जो कि नीदरलैंड के बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। और 2622 ऑलरेडी रेटिंग है, और भी रेटिंग ऊपर जा सकती है। लेकिन अर्जुन जब अपने फॉर्म पे होते हैं, पीक पे होते हैं, तब वो कैसे गेम अपने तरफ जो है वो झुका लेते हैं, पलटा देते हैं अपने तरफ बड़ी ही आसानी से, उसको देखते हैं। इस मैच में अर्जुन जो है वो खेल रहे थे डेस्डॉफ टीम की तरफ से, जो कि इस खिताब को जीतने के बहुत ही करीब है। पहली बार 2782 रेटिंग के साथ अर्जुन ने इस मैच को शुरू किया सफ़ेद मोरों से नाइट F3 खेल के। D5 अपोनेंट ने खेला, अर्जुन खेलते हैं B3 यहाँ पर, और ये निम्जो लार्सन अटैक जैसा कुछ है। C5 अर्जुन ने किया E3, नाइट F6, बिशप निकलता है B2 से, उन्होंने किया G6, अर्जुन खेलते हैं बिशप B5 चेक। यह हमेशा इंपॉर्टेंट है, सिसिलियन रोजोलिमो से लेकर कई जगह जब आप अपने बिशप से चेक देते हुए उसको बाहर निकालते हैं तो आपको एक टेम्पो गेन होता है वहाँ पर। बिशप D7, डेफिनेटली यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या आप इस बिशप को मारेंगे, लेकिन बिशप E2 पर आ जाता है। अब आप बोलोगे कि ये क्यों कराया गया। बेसिकली क्योंकि ये जो मूव है यहाँ पर आपने अपोनेंट का वेस्ट कराया एक एक्चुअली में, ठीक है। सो इट्स लाइक आप सीधा बिशप E2 खेलते और क्या होता, आप सीधा बिशप E2 खेलते और अपोनेंट बिशप D7 खेले नहीं खेले, आप फोर्स नहीं कर सकते उसको। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने उसको फोर्स कर दिया। ओके, बिशप G7, C4, D इंटू C4, पॉन इंटू C4, यहाँ पर कैसल, अर्जुन भी कैसल करते हैं, नाइट C6, E3 करते हैं और D3 करते हैं। और आप देखिए थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर लगता है क्योंकि ये फाइल ओपन है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर प्रोटेक्शन है तो ये जो तैयारी है ओपनिंग की, यहाँ पे सारे स्क्वायर्स कंट्रोल पे हैं, ये बिशप ठीक से काम कर रहा है, तो ये तैयारी है ओपनिंग की। क्वीन C7, नाउ नाइट C3, रुक आता है D8, तो यहाँ तक अपोनेंट स्टैंडर्ड चालें चल रहा है। क्वीन C2, रुक C8, बट फिर भी C फाइल में तो ऐसी कोई एक्टिविटी है नहीं, और शायद उनका आइडिया हो कि कभी ये D4 करें तो ये फाइल ओपन हो। बट एनीवे H3 करते हैं अर्जुन, और नाइट G4, बिशप G4 जैसी चालों को स्टॉप करते हैं। अपोनेंट करता है B6, रुक D1, नाइट E5। अब ये एक्चुअली में ये मोमेंट है, जैसे आप देखो तो ब्लैक की तरफ से चालें क्या हो गई, खत्म हो गई भाई। दोनों रुक डेवलप हो गए, नाइट डेवलप हो गए, बिशप को और कहाँ रख सकते हैं, तो सब कुछ डेवलप है। तो ऐसे में फिर आप सवाल आता है कि अब आप क्या करोगे। और अर्जुन इसी तरह की शतरंज खेलते हैं, वो अपोनेंट को इस पोजीशन पे डालते हैं कि वो सवाल पूछना शुरू करते हैं अपोनेंट से। नाइट E5 आया, अर्जुन ने यहाँ पे एक्सचेंज करने से मना कर दिया, बोले हम नहीं करेंगे एक्सचेंज भाई, ठीक है। क्वीन जाता है यहाँ पर B7 पे, तो F4 नाइट को वापस भेज दिया, एंड देन यहाँ पे कर दिया A3, क्योंकि नाइट B4 का भी आइडिया जो है उसको स्टॉप कर दिया। नाइट B8 जाता है रीग्रुप होने के लिए, नए तरीके से गेम में आने के लिए, बेसिकली D7 E5 के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिशप F3, बिशप C6, अर्जुन खेलते हैं E4, वन मोर टाइम एक्सचेंज को मना कर रहे हैं कि मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा। अब D5 का स्क्वायर वीक हो गया था क्योंकि नाइट आ रहा था ऊपर, तो उन्होंने किया E6, एंड नाउ अर्जुन कर देते हैं E5, और इसके साथ ही पोजीशन में अर्जुन को बढ़त मिल जाती है, क्योंकि जैसे ये लाइट कलर एक्सचेंज होता है नाइट F3, अभी आप देखिए हमेशा के लिए आपके पास ये स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर हैं, ये अभी फिलहाल अंडर अटैक है। उन्होंने नाइट E8 खेला, नाउ नाइट E4, और ऑलरेडी अर्जुन को जो चाहिए था वो मिल गया पोजीशन में। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई आप देखिए, तो ये पोजीशन के बाद कहानी शुरू होती है जहाँ पर अपोनेंट को अब कुछ तो करना है, और वहाँ से अर्जुन उनसे गलतियाँ कराते हैं, जैसे क्वीन B7। एक्चुअली में इसका उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद B4 आता है, नाइट पीछे जाता है, अभी क्वीन बंद हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब नाइट को रीरूट करना शुरू किया उन्होंने, तो अर्जुन ने स्पेस लेना शुरू कर दिया, एंड देन ये चाल बहुत कमाल थी, E4 और E5 अगली। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से कि D5, ऐसा लगता है कि ये तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि नाइट ऊपर आ रहा है। तो जो नेचुरल मूव्स अपोनेंट खेलता है वो उसके लिए गलत साबित होती जाती हैं, और ये है अर्जुन की काबिलियत, जो नेचुरल मूव्स खिला के अपोनेंट को उनसे गलतियां करा के पोजीशन पकड़ ली अर्जुन ने। क्वीन E7, रुक F1 हुआ, रुक D7, G4 किया, अर्जुन ने अटैक करना शुरू कर दिया। क्वीन D8 हटे ये पीछे की तरफ, और शायद जो बेसिक आइडिया है कि बैक रैंक से भी खुद को पकड़ सकते हैं, और रुक को बेसिकली एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ के डिफेंस के लिए। सो अर्जुन ने यहाँ पे क्वीन F1। अब अच्छा, कुछ चालें ऐसी होती हैं जहाँ पर चूंकि इंजन को डिफेंस मिल जाता है, तो वो वहाँ बोलता है कि अच्छा
ये ठीक हो गया है पोजीशन, जैसे उसने अभी यहाँ पे थोड़ा सा मीटर डाउन किया। बट ह्यूमन के लिए ढूंढना इतना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने किया A6, किंग H1, नाइट E7 एंड देन अर्जुन ने किया H4, यहाँ पर आए B5 और अर्जुन ने वहाँ की केयर नहीं करी, अर्जुन ने H5 कर दिया। अब यहाँ पे इंजन बोलता है कि आप इसको मार दीजिए, ठीक है। और GH5 के बाद जो है वो ब्लैक थोड़ा ही ख़राब है, लेकिन डर किसको नहीं लगता, उसके सारे पीसेस इधर फंसे हुए हैं, राजा की मदद करने के लिए कितने लोग हैं, तो आदमी उसी हिसाब से सोचेगा ना। तो उन्होंने क्वीन B6 किया यहाँ पर, और शायद वो क्वीन साइड से कुछ काउंटर प्ले कर रहे थे, बिशप C3, नाइट C6, और इसके बाद तो फिर अर्जुन ने H/G6 मारा, H/G6, और फिर आ गया F5। उन्होंने मारा C4, BC4, और इसके बाद तो आफ्टर F6 रिज़ाइन ही कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया आफ्टर F6 की? आप बोलो आप क्या खेलोगे यहाँ पे? आप सोचो चलो मैं बिशप H8 खेल देता हूँ, तो आफ्टर क्वीन H3 यहाँ पर जो है ये गेम अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नाइट G5 के बाद मेट लगी हुई है, तो आप डिफेंस ही कैसे करोगे, और अल्टीमेटली ये पॉन मारना पड़ेगा। तो आफ्टर F6 उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि और भी कहीं आप खेलोगे, मान लो इधर ही खेला तो भी क्वीन H3, नाइट G5 आ रहा और अनस्टॉपेबल टाइप का मेटिंग थ्रेट आ रहा है। तो अर्जुन ने मात्र 33 मूव्स में जो है मैच अपने नाम कर लिया। और ये जिस तरह से गलतियां अपोनेंट से कराते हैं, सामने वाला 2622 है भाई, कमाल का खेल है अर्जुन का। अब अर्जुन एक बार फिर से 2784-85 के पास पहुंच गए, गुकेश 2787 पे। तो मुझे लग रहा है कि फिर से कहीं जो है वो नंबर 1 का, जो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी का ताज है, वो अर्जुन एरगैसी वापस हासिल कर सकते हैं। खैर दोस्तों, मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि मैं कहाँ पर हूँ, एक वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको पता लगेगा कि मैं सब कहाँ पर हूँ और कौन से टूर्नामेंट को कवर करने वाला हूँ, जहाँ पर भारत के कुछ शानदार खिलाड़ी जो है प्रतिभागिता कर रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।